वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे और आज का हमारा रोशन चमकता हुआ सितारा सुहेल समीर हमारे साथ है। और मुज़्ज़म खान साहब ने खूब बताया कि इस सितारे की हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। आलिया हमारे साथ हैं और बड़े रंगीन बड़े हसीन मामू जी। आई लव यू मामू। तो जी सुहेल मामू, अब इस सेगमेंट में आपके टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके सितारों का जायचा बनाएंगे। तो इस सितारे के सितारे क्या कहते हैं मामू जी? ये जो हैं सुहेल साहब जो हैं बड़े अजीबोगरीब इंसान हैं ये। बहुत आला। मामू अब ये बताइएगा कि अजीब ज्यादा हूँ या गरीब ज्यादा हूँ? अजीब ज़्यादा है, अजीबोगरीब मिक्सचर है सितारों का। तो बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। पहली बात तो ये कि ये एक कस्प बना हुआ है पाइसिस और एक्वेरियस में, बिल्कुल आखिरी दिन है। 19 तारीख की पैदाइश है, उस कस्प पे है 19 फरवरी। हाँ, क्योंकि टाइम ऊपर से इनका नहीं, हम दोनों तरह से देख रहे हैं, एक्वेरियस वाइज भी देख रहे हैं, पाइसिस वाइज भी देख रहे हैं। तो उसमें बात करते हैं। पहली बात यह है कि जब ये पैदा हुए, मार्स और मरकरी दोनों इकट्ठे पड़े थे एक्वेरियस में। मार्स जो है एक्वेरियस में अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक ये लोग, मार्स जब एक्वेरियस में हो तो ये लोग इंडिपेंडेंट फैसले करने वाले लोग होते हैं। इनमें बहुत इंडिपेंडेंसी और किसी की इंटरफियरेंस को लाइक नहीं करते, उससे रिएक्ट कर जाते हैं। सही। अगर वो करे तो रिएक्ट कर जाते हैं। और मरकरी भी साथ पड़ा है, मरकरी। अब मरकरी और मार्स जब इकट्ठे मिल जाएं, कंजक्ट कर जाएं, तो ये अजीब वगरीब कैफियत पैदा करता है। उस वजह से अजीब वगरीब वो उससे भी वो होता है कि एक तो उसमें कई चीज़ें पैदा हुई, जल्दबाजी से डिसीजन करने वाले और बेवकूफ़ी से डिसीजन, बिल्कुल, और फैसले करने के बाद सोचने वाले। बिल्कुल बात होगी है कि ये क्या किया भाई मैंने, इस तरह से इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मेन नक्स हैं। मरकरी और मार्स जब इकट्ठे पड़े तो तहरी रात तो आपके लिए जहर कातिल। बिल्कुल तहरी रात, चेक काटना, चीज़ों में मुआहदे करना। पहले सोचो, आप जो है जब डिसीजन लिया करें या कोई राइटिंग किया करें, 5 मिनट अलहदा होकर सोचा करें, मैं ठीक कर रहा हूँ, सोच के फिर वापस वहीं पे आ जाएं। और उसमें जब ये ऐसा आंसर हो, सूरह कौसर पढ़ने लग जाया करें, आपके दिमाग में टिका होगा, सही फैसले होंगे। ये एक और अजाब है इसके मिक्सचर का, इसके बताऊँ। एक ये कि ये कॉन्फिडेंट नहीं होते, मशकूक रहे, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आई नो हिम। आई मीन ऐसा है कुछ नेचर में सुहेल की। तो उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, ये कि अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस, अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शक क्योंकि आप गलत तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, समझे मुझे, गलत कर रहे हैं नहीं, कोई गलत नहीं कर रहे। आप में जो अंदर आदमी एक आर्टिस्ट लेके पैदा है, उसे बाहर निकाल रहे हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है, वो गुनाह हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। इनका मूड जो है ना, ऑफ होने में भी देर नहीं लगती। मैंने कभी ऑफ मूड में देखा नहीं भाई को ना। हाँ, मूड ऑफ। वो भाभी नहीं देखा है हमने तो नहीं। बात औकात ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह एक्ट करते हैं। अच्छा। तो घर में बच्चों में बोंगियां मारते हैं। बोंगी मारते हैं। लेकिन अब ये उलट तुमने बताया तो नहीं तो मामू के सबसे अपने बारे में पहले? नहीं, मेरी मामू के साथ बात हुई नहीं इतनी, लेकिन पहली चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, ये तो आपने करना ही करना है। अपने काम पे, अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस बहाल करें, आपका काम और खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि यू आर राइट। अच्छा मामू, मैं सिर्फ इस बात पे कंफ्यूज रहता हूँ कि हम कल्चर और रिलीजन की वजह से, मैं जो है ना उसमें बहुत जो है ना वो उसमें देखें, बात इन बिटवीन रह जाता हूँ। ये कोई मैंने पहले कहा था, मैं अब इसमें कोई मैंने आपको पहले कहा था, आप ठीक कर रहे हैं काम, कभी सोचें आप ठीक कर रहे हैं काम। आप जो टैलेंट खुदावंद करीम ने आपको दिया उसे बाहर निकाल रहे हैं, देयर इज नो सिन, वो गुनाह नहीं। सही, ठीक है, यानी इसको क्लियर कर लें कि आप गुनाह नहीं करें, क्योंकि वो सही कह रहे हैं मामू कि अगर इस कश्मकश में हम आर्टिस्ट रहें कि हम सही हैं या सही नहीं हैं, तो वाकई ये कैफियत होती है। नहीं, ये देखो, आप ठंडे दिल से बैठ के सोचें, अपना डिसीजन करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल 100% ठीक हैं और ठीक कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह पूछेगा तो ऐसे कह देंगे जी मामू ने मुझे एक बात का जवाब दें आप। हज़ारों फनकार, बड़े बड़े लर्नड फनकार इस काम को करके मर चुके हैं। अगर ये गलत होता वो ना करते। सही बात है। ठीक है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मामू। मोहम्मद अली जैसे लोग और बड़े हमारे मुराद जैसे लोग, are the biggest and the greatest legend of our country, मोइन अख्तर साहब। it's a pride, more than a pride to have him as a पाकिस्तानी आर्टिस्ट। मेरे ख्याल से उनसे आगे कुछ नहीं है। और क्या आदमी बाइखलाक, क्या बात, इल्म वाले
और दुनियादारी को, दीन को समझने वाले, अल्लाह रसूल कुरान सबके उनको बात, बस क्या कहें यार, ये एक ऐसी बात। लेकिन मामू आपने बहुत अच्छी बात की कि सब लोगों के, सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है सोहेल, आप और मेरे जैसे भी, कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस नेक नीयति से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों का काम है, कहते हैं कहने दो। और लोग नहीं, इसमें एक आपके लिए एक और चीज़ भी है, आप लोगों को सही पिक्चर दिखा रहे हैं जी, और जो कि कार्य स्वभाव है। सही। वी टेल देम दिस इज बैड, दिस इज ये गुड। आप वही तो बता दें, ये गलत है भाई, ये सही है। ये रास्ते वो बता रहे हैं कि आप तो बड़ा कार्य स्वभाव कर रहे हैं। सही बताऊँ आपको? जी मामू, और क्या कहते हाँ, हैं सितारे? तो ये बड़ा अच्छा है। इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस चीज़ को ठीक करें अपने आप को। ये आपके मामलात बेहतर कर देगा। आप में जो अंदर टैलेंट है वो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बाहर आएगा जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ये जल्दबाजी से डिसीजन ना किया करें, पीछे हट जाया करें, 5 मिनट ठहर जाया करें, मेंटल कंट्रोल रखा करें, और इसमें बड़ा अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी ये शक व शुबे को अंदर से निकाल दें, और बाज़ औक़ात जल्दबाजी से और इन चीज़ों से बड़ा नुकसान किए बैठे हैं आप। नो डाउट। आपका एक पीरियड गया था 2005, 6 और 7, सख्त परेशान कुन थे। जी बिल्कुल। माली मामलात में, चीज़ों में बड़ी टेंशन लाया। आपने गलत फैसले किए, उन फैसलों का रिजल्ट भी इसी में आया। उन फैसलों पे आपके सामने ही है जो कुछ हुआ, उससे निकल गए। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको, वो ये है कि 15 जून 2011 से ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह। बिगेस्ट जुपिटर वहीं आ रहा है जहाँ पैदा हुए थे। और आपके जिन तमाम सितारों में जल्दबाजी कर ली, ये कर लिया, गलत फैसले कर लिए, उसमें एक ही सितारा है जिसको हम तकदीर का इंडिकेटर कहते हैं, दैट इज जुपिटर। उस सितारे का कमाल यह है कि वो किसी से एफेक्ट नहीं हो रहा, किसी सितारे का असर नहीं ले रहा है, एफेक्टेड नहीं है। आपके यहाँ 2 ट्राइनें हैं और दोनों खूबसूरत। अतारा मरकरी और वीनस की ट्राइन है, ये एक्टर बनाती है। जोहर और वीनस की ट्राइन है, ये अच्छी एक्टर बनाती है। ये 2 ट्राइन, और इनके पीछे है तरक्की, नाम, पोजीशन का सही है जुपिटर। ये अब खुल रहा है, वही भंडारा अब आपका खुल रहा है जून से 2011, 2012 ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स होंगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस बात को इंशाल्लाह। मामू फिर मैं फौरन आपके पास पहुंचूंगा इंशाल्लाह। तो ये आने वाले, ये सीरियल है सारा। और ये बताऊँ आपको, ये ज़िंदगी में ऐसे औकात बहुत कम आते हैं। एक दफ़ा इस जवानी में आ जाता है, एक दफ़ा बुढ़ापे में 60-65 साल की उम्र में आता है ये। जब जुपिटर उसी मुकाम से गुजरे और ऐसी पोजीशन से गुजरे जिसमें 3, जुपिटर एक घर में 1 साल रहते हैं, जिसमें 3-4 साल कंटिन्यूस दे, आपको ये इसमें बड़ा अच्छा देगा। अच्छा, यानी आप जो टाइम आ रहा है उसमें 3-4 साल जून से 2012 अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो है ना 13 और 14, इसमें कैंसर से जमुना से गुजरेगा। कैंसर से तो बहुत ही कमाल करते हैं, वो तो बहुत बड़ा होगा। तो ये दोनों 3 साल आपके तरक्की के, नाम के, पैसे के, स्टेटस के साल हैं इंशाल्लाह। क्या बात है, ये शो मुझे चकाचौंध कर गया। हाय हाय। इंशाल्लाह। वेल जनाब, इस शो का मकसद ये होता है कि हम आप सबको भी एंटरटेन करें और ये एक्सप्लेन करें कि वी लव यू एंड वी केयर अबाउट यू। और जितने भी सितारे, रोशन सितारे शहर लाहौर के, यहाँ पे आपके दिलों के सितारे यहाँ इस हमारे सेट पर उतरते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वी लव यू सो मच। एक मतलब फिर ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक छोटी सी ब्रेक लगानी पड़ेगी। आप सबसे मुलाकात होती है सिटी 42 पर। देखते रहिए सितारों के सितारे।